नमस्कार दोस्तों, गूंजती कहानियां में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारा काम कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताएं कि आप ये स्टोरी किस शहर से देख रहे हो, वो भी हमें कमेंट्स में बताएं। कहानी के अंत में हमें बताना ना भूलें कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा या आपकी लाइफ से कौन सा पार्ट कनेक्ट करता है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो प्यार, विश्वास और उस एक शख्स के बारे में है जिसने मेरी हंसती खेलती दुनिया को लगभग तबाह कर दिया था। कहते हैं विश्वास किसी भी रिश्ते की आत्मा होता है। मेरा और आकाश का रिश्ता भी उसी आत्मा से जिंदा था। 10 साल एक लंबा अरसा होता है। हमने इन 10 सालों में एक खूबसूरत दुनिया बसाई थी जिसका सबसे चमकता सितारा हमारी बेटी अरना थी। मैं एक लेखिका और वो एक कामयाब आर्किटेक्ट। हमारी जिंदगी बाहर से देखने में किसी फिल्म की कहानी जैसी थी, परफेक्ट। मेरे दिल में शक का पहला बीज मुझे आज भी वो शाम याद है। बारिश का मौसम था। मैं अपनी नई किताब के पन्नों में खोई हुई थी और आकाश अपने लैपटॉप पर। सब कुछ हमेशा जैसा ही था, सुकून और खामोशी। तभी उसका फोन बजा। मैंने यूं ही नजर उठाकर देखा। स्क्रीन पर जलता हुआ नाम। उसने जिस तेजी से देखा और फिर जिस तरह उसके चेहरे पर एक तनाव की लकीर खींची, वो मुझसे छिपा नहीं। उसने फोन उठाया नहीं, बस उसे पलटकर साइलेंट कर दिया। किसका फोन था? मैंने बड़ी सहजता से पूछा, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हुई। कोई नहीं, रॉन्ग नंबर था, उसने कहा, पर उसकी नजरें लैपटॉप से हटी नहीं। उसका लहजा सपाट था। एक पल को मुझे लगा कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ और मैंने उस बात को वहीं दफन कर दिया। लेकिन वो उस शक के पेड़ का पहला बीज था जो उस दिन मेरे दिल की जमीन में अनजाने में बो दिया गया था। इसके बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। आकाश, जो हमेशा मेरे साथ वक्त बिताने के बहाने ढूंढता था, अब देर रात तक अपने स्टडी रूम में बंद रहने लगा। दरवाजा अंदर से बंद होता था। मैं जब भी दरवाजे के पास से गुजरती, मुझे उसके फोन पर फुसफुसाकर बात करने की आती। मैं जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करती या दस्तक देती, अंदर अचानक खामोशी छा जाती। 2-3 सेकंड बाद जब वो दरवाजा खोलता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट होती थी, जिसे वो मुस्कुराहट के पीछे छिपाने की नाकाम कोशिश करता। काम कर रहा था, वो कहता, एक जरूरी कॉल पर था। मैं मान लेती, या शायद मानना चाहती थी। मैं खुद को बार बार याद दिलाती कि वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जो हमेशा से उसका सपना रहा है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मेरा दिल कुछ और ही महसूस कर रहा था। असली तूफान तब आया जब मैं एक दिन घर की सफाई कर रही थी। आकाश के कोट को ड्राई क्लीन के लिए देने से पहले मैंने उसकी जेबें चेक की और मेरी उंगलियों ने एक कागज को छुआ। मैंने उसे बाहर निकाला। वो एक रेस्टोरेंट का बिल था, शहर का सबसे महंगा इटालियन रेस्टोरेंट, जहां हम सिर्फ अपनी सालगिरह पर जाते थे। बिल पर तारीख 2 दिन पुरानी थी, उस दिन की जिस दिन आकाश ने मुझसे कहा था कि उसे ऑफिस में देर तक काम है और वो वहीं डिनर कर लेगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने बिल को ध्यान से देखा। कवर्स 2 लोगों के खाने का बिल। मेरे गले में एक कांटेदार गोला अटक गया। वो अकेला नहीं था, वो किसके साथ था? और उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? उस रात जब वो घर आया, मैंने उससे उसका दिन कैसा रहा ये पूछने की हिम्मत नहीं की। मैं बस उसे देखती रही, उस इंसान को जिसे मैं समझती थी कि मैं सबसे बेहतर जानती हूँ। पर उस वक्त वो मुझे एक अजनबी लग रहा था। एक ऐसा अजनबी जिसके राज थे, जिसकी एक अलग दुनिया थी, जिसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। उस रात मैं उसके बगल में लेटी थी, पर हमारे बीच मीलों की दूरी थी। मेरे आंसू तकिए में जज्ब होते रहे और मैं सोचती रही, क्या हमारा प्यार खत्म हो गया है? जासूसी, तस्वीरें और टूटा हुआ दिल। शक एक जहर है। यह धीरे धीरे आपके खून में घुलता है और आपकी सोच को, आपकी आत्मा को बीमार कर देता है। मैं भी बीमार पड़ती जा रही थी। अब मैं लेखिका प्रिया नहीं थी, मैं एक शक की पत्नी बन गई थी। मेरी नजरें हर वक्त आकाश पर रहती। वो किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके फोन पर किसका मैसेज आया? मैंने एक रात हिम्मत करके उसका फोन उठाने की कोशिश की जब वो सो रहा था, पर मेरी उंगलियां स्क्रीन पर एक पासवर्ड देखकर ठिठक गईं। 10 साल में आज पहली बार आकाश ने अपने फोन पर पासवर्ड लगाया था। ये मेरे लिए एक तमाचा था, साफ संदेश था, मेरी दुनिया में दखल मत दो। मेरा शक और गहरा होता गया।
जब मैंने हमारे जॉइंट अकाउंट की स्टेटमेंट देखी। पिछले कुछ महीनों में उसने कई बार बड़ी बड़ी रकम निकाली थी। जब मैंने हिम्मत करके पूछा, आकाश इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, प्रोजेक्ट के लिए इंपोर्टेड मटेरियल मंगवाना था। प्रिया, तुम जानती हो मैं क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकता। मैं चुप हो गई, पर मेरा दिल कह रहा था कि यह झूठ है। यह सब कुछ किसी और के लिए हो रहा है। कोई औरत है जिसके ऊपर मेरा आकाश अपना वक्त, पैसा और शायद प्यार भी लुटा रहा था। ये सोचकर ही मेरी सांस रुक जाती थी। और फिर मैंने वो किया जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने इंटरनेट पर प्राइवेट जासूस खोजा। ये करते हुए मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मुझे खुद से घिन आ रही थी। मैं, प्रिया, जो प्यार और विश्वास पर बड़ी बड़ी बातें अपनी किताबों में लिखती थी, आज अपने ही पति की जासूसी करवाने जा रही थी। पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। ये अनिश्चितता, ये शक मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मुझे सच जानना था, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। 1 हफ्ते बाद जासूस का भेजा हुआ एक भूरे रंग का लिफाफा मेरे हाथों में था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं वो फट ना जाए। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर कुछ तस्वीरें थीं और उन तस्वीरों ने मेरी दुनिया को एक पल में उजाड़ दिया। तस्वीरों में आकाश एक औरत के साथ था। वो बहुत खूबसूरत थी, मॉडर्न, कॉन्फिडेंट। वे एक कैफे में बैठे थे, एक दूसरे के बहुत करीब। आकाश के चेहरे पर वही तनाव था जो मैं आजकल देख रही थी। और एक तस्वीर ने उस औरत का हाथ आकाश के हाथ पर था। वो उसे कुछ समझा रही थी, तसल्ली दे रही थी। मेरे हाथ से तस्वीरें छूट गई। मेरे कानों में एक सन्नाटा गूंजने लगा। तो ये सच था, मेरा शक सही था। मेरा आकाश अब मेरा नहीं था। उस रात जब वो घर आया, मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से शांत रखा। जैसे ही वो अंदर आया, मैंने वो तस्वीरें उसके चेहरे पर फेंक दी। ये कौन है? मेरी आवाज किसी और की लग रही थी, एक ऐसी औरत की जिसकी दुनिया लुट गई हो। आकाश ने तस्वीरों को देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। प्रिया, तुम मेरी जासूसी कर रही थी? हाँ, कर रही थी। मैं चीखी। मेरे आंसू अब बह निकले थे। और अच्छा किया जो की, वरना मैं तो अंधेरे में ही रहती। कौन है ये? क्या इसी के लिए तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? इसी के लिए तुम रातों को जागते हो? वो खामोश था। उसकी खामोशी मेरे दिल को किसी तेजाब की तरह जला रही थी। प्रिया, मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? बताओ मुझे। आज मुझे सच जानना है। मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। बस मुझ पर यकीन करो। यकीन? मैं पागलों की तरह हंसी। जिस इंसान ने मेरे यकीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो मुझसे ही यकीन मांग रहा है। अब और नहीं आकाश। उस दिन हमारे बीच जो कुछ भी बचा था, सब खत्म हो गया। हम एक छत के नीचे रहने वाले 2 अजनबी बन गए। हमारी बेटी आरना इस खामोशी के बोझ तले दब रही थी। उसकी हंसी कहीं खो गई थी और मैं उसे देखकर और भी टूट जाती थी। मैंने फैसला कर लिया, मैं इस घुट घुट कर नहीं जी सकती। मैं आकाश को तलाक दूंगी। भाग 3। तलाक और आखिरी मौका। तलाक के कागजात मेरे स्टडी टेबल पर पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे 10 साल के रिश्ते का डेथ सर्टिफिकेट हो। मैंने कांपते हाथों से उन पर साइन किए। हर अक्षर लिखते हुए मेरा दिल रो रहा था, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था कि यही सही है। शाम को जब आकाश घर आया, मैंने वो कागजात उसकी तरफ बढ़ा दिए। मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो। उसने कागजात हाथ में लिए। उसकी आंखें, मैंने उसकी आंखों में इतना दर्द और बेबसी पहले कभी नहीं देखी थी। प्रिया, उसकी आवाज भर्रा गई। सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि तुम मुझे एक मौका भी नहीं दे सकती थी? मौके भरोसे पर दिए जाते हैं आकाश, और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन मेरी एक आखिरी बात मान लो। कल सुबह मेरे साथ एक जगह चलो, बस एक बार। उसके बाद मैं खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। मैं मना करना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों की सच्चाई ने मुझे रोक लिया। मैंने हाँ कह दिया। अगली सुबह हम दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे थे। रास्ता लंबा और अनजाना था। मेरा दिल गुस्से और दुख से भरा था। मैं सोच रही थी, कहाँ ले जा रहा है ये मुझे। अभी वो औरत, तस्वीरों वाली औरत, हमारी तरफ आई। मेरे तन बदन में आग लग गई। आकाश, बस बहुत हुआ। मैं चीखने ही वाली थी,
मैम प्लीज, उस औरत ने बहुत नरमी से कहा। मेरा नाम राधिका है। आकाश ने मेरा हाथ थामा। प्रिया, ये आशियाना है, मेरा सपना। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं बताना शुरू किया, ये एक अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम है। प्रिया, राधिका जी इसे चलाती हैं। ये कर्ज में डूबा था। यहाँ रहने वाले 50 बच्चे और 30 बुजुर्ग सड़क पर आने वाले थे। राधिका ने आगे कहा, आकाश जी एक फरिश्ते की तरह आए। इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर न सिर्फ इसे बचाया, बल्कि इसे एक नया घर बनाने का वादा भी किया। मैंने तुमसे झूठ बोला, आकाश ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुम्हें तनाव नहीं देना चाहता था। प्रिया, ये एक बहुत बड़ा जुआ था। अगर मैं फेल हो जाता तो हम सड़क पर आ जाते। मैं तुम्हें इस डर में नहीं जीने देना चाहता था। मैं बस इन मासूमों को एक छत देना चाहता था। मेरे कानों में उसके शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। वो रेस्टोरेंट की मीटिंग, वो डोनर्स के साथ थी। वो देर, वो कॉन्ट्रैक्टर्स की थी। वो पैसा, वो इन मजदूरों के लिए था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं बैठ गई। मैं क्या समझ रही थी और सच क्या निकला। जिस इंसान को मैं धोखेबाज, बेवफा समझ रही थी, वो तो एक नायक था, एक सच्चा हीरो। और मैंने उसी पर शक किया। मैंने अपने ही प्यार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। शर्म, पछतावा और आकाश के लिए बेपनाह प्यार। मेरे अंदर भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा था। भाग 4, विश्वास की नई सुबह। आकाश ने मुझे उठाया और कसकर गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो प्रिया, मेरी गलती थी। मुझे तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए था। नहीं, मैंने उसकी छाती में मुंह छिपाकर कहा, गलती मेरी थी। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मैं शक में इतनी अंधी हो गई कि मुझे तुम्हारी इतनी बड़ी अच्छाई दिखाई ही नहीं दी। मुझे माफ कर दो आकाश। उस दिन हम दोनों के आंसुओं ने हमारे बीच की हर गलतफहमी, हर शक के साये को हमेशा के लिए धो दिया। घर लौटते ही मैंने सबसे पहले वो तलाक के कागजात फाड़े। हर टुकड़ा मेरे दिल से एक बोझ उतार रहा था। कुछ हफ्तों बाद आशियाना का उद्घाटन था। मैं स्टेज पर थी, माइक मेरे हाथ में था और सामने हजारों लोगों की भीड़ में मेरी नजरें सिर्फ मेरे आकाश को ढूंढ रही थी। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक नई मजबूती थी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे मैंने अपना पति माना, पर असल में मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाई। मैंने शक किया, लड़ाई की और उसे छोड़ने का फैसला भी कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। और वो छिपा रहा था। वो छिपा रहा था अपनी नेकी, अपनी दरियादिली और इन अनगिनत मासूमों के लिए अपना प्यार। आकाश, आज पूरी दुनिया के सामने मैं तो उसे माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि तुम्हारे इस सपने को पूरा करने में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने अपनी नई किताब से मिलने वाली सारी रॉयल्टी आशियाना को दान कर दी। शक का साया बहुत खतरनाक होता है। उसने मेरे रिश्ते को भी लगभग निगल लिया था, लेकिन मेरे पति की अच्छाई की रोशनी ने उस साये को हमेशा के लिए मिटा दिया। आज मैं समझ गई हूं कि विश्वास का मतलब आंख बंद करके भरोसा करना नहीं, बल्कि अंधेरे में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखना है। मेरी कहानी शायद आपके लिए एक सबक हो कि जो दिखता है हमेशा वो सच नहीं होता। कभी कभी सच को देखने के लिए दिल की आंखों की जरूरत पड़ती है।